देन सर्वे, सर्वे में एक सम था, इसमें क्या लिखा था, एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पे इनकम टैक्स वाले सर्वे करने गए, आधी रात को 12 बजे गए थे। होमवर्क करने वाले कहानी पढ़े होंगे ना, तो डायरेक्ट मेरा वर्जन सुनो। आधी रात को 12 बजे कॉफ़ी शॉप में चले गए, और वो कॉफ़ी शॉप का टाइमिंग क्या है मालूम है, दोपहर को 2 बजे कॉफ़ी शॉप खुलता है और रात की 2 बजे तक कॉफ़ी शॉप खुला रहता है। मतलब कॉफ़ी शॉप का टाइमिंग ही है फ्रॉम 2 PM इन द आफ्टरनून एंड लेट नाइट इन द मिड ऑफ द नाइट 2 बजे, ये उनका टाइमिंग है। और इनकम टैक्स वाले उसी टाइम में गए थे। हाँ, रात को 12 बजे गए, मतलब उन लोग का वो बिजनेस आवर्स ही है ना। एंड फिर इसमें असेसी क्या बोल रहा है, ये देखो असेसी का पढ़ो क्या लिखा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी कुड नॉट एंटर द शॉप एट लेट नाइट। असेसी बोल रहा है ऐसे इतनी रात को थोड़ी आता है कोई सर्वे करने। तो इधर क्या बोलना चाहिए भाई, सर्वे के लिए ना इट कैन बी डन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स कुछ भी हो सकता है, कितने लोग तो रात को ही दुकान खुली रखते हैं, खोल के रखते हैं ना कितने लोग, किसके लिए, वो जो क्या कॉल सेंटर वगैरह में जो लोग जॉब करते हैं, तो उन लोग के लिए कॉफ़ी शॉप वगैरह खोल के रखना पड़ता है आधी रात को ही। तो बिजनेस आवर्स तेरा रात का ही है, तो वो टाइम सर्वे हो सकता है ना। और इन लोग का तो बिजनेस आवर्स क्लियर कट लिखा था, दोपहर की 2 बजे से लेके रात की 2 बजे तक, और हम लोग उस बिटवीन ही तो आए थे। और असेसी बोल रहे हैं नहीं आप गलत टाइम पे, रात रात को नहीं आने का होता, ऐसा नहीं, आ सकते एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। हाँ, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस में सर्वे नहीं हुआ है, अदर प्लेस में, अदर प्लेस, तो अदर प्लेस में आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, तब लफड़ा हो जाता। तो रात की 12 बजे मतलब आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट में फिट नहीं हो रहा है। लेकिन वो पॉइंट कब, जब अदर प्लेस होता था। लेकिन ये लोग तो कॉफ़ी शॉप में ही आए थे ना, और कॉफ़ी शॉप तो प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उधर तो बिजनेस आवर्स में आ ही सकते हैं ना। अगर ऐसा इधर क्वेश्चन में चेंज किया होता ना कि कॉफ़ी शॉप में तो आए थे, लेकिन वो कॉफ़ी शॉप का जो प्रोपराइटर उसने बोला कि जो आपको बुक्स वगैरह चाहिए मैंने घर में रखी है या मेरे गाड़ी में रखी है, ऐसा कुछ अलग जगह बता दिया, अदर प्लेस, तो बताओ प्रोविजन क्या था। इफ द प्रोपराइटर एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन इन्फॉर्म्स दैट द रिक्वायर्ड बीडी कसो, व्हाट इज बीडी कसो, बुक, डॉक्यूमेंट, कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल इज केप्ट एट अदर प्लेस, देन IT अथॉरिटी कैन एंटर अदर प्लेस, एंड फॉर अदर प्लेस द टाइमिंग इज आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। तो अलग बात है। एनीवे, इस समय ऐसा नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बातें कर रहा हूँ। इसमें तो कॉफी शॉप में गए थे और बिजनेस आवर्स ये है, तो उसमें जाना सही है। और एक चीज क्या पूछा था, इनकम टैक्स अथॉरिटी वांटेड टू टेक अवे द बुक्स केप्ट एट द कॉफी शॉप, मतलब बुक्स ले जाने की इच्छा रखी थी इन लोग ने। अब सी क्वेश्चन को पढ़ो ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय द ओनर एंड प्रपोज्ड एक्शन ऑफ द IT अथॉरिटी। ये देख, मैं किसे माइन्यूटली रीड करूं, प्लीज देखो ना इधर, क्लेम, प्रपोज्ड एक्शन, इन दोनों को फील करो। बच्चों को 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना, भी मैंने हिंट दे दिया है, वैलिडिटी ऑफ द क्लेम मेड बाय द ओनर। पहला सवाल ये है कि ओनर ने जो क्लेम किया है वो वैलिड है कि नहीं। तो ये देखो, मैं पढ़ाऊं तुमको, ये देखो ओनर ने क्या क्लेम किया है, पढ़ना, क्या क्लेम, अरे क्लेम वर्ड को गोल किया ना, क्लेम क्या किया उसने, IT अथॉरिटी कुड नॉट एंटर एट लेट नाइट। तो वो क्लेम वैलिड है कि नहीं पूछा है पहले, तो उसका क्या जवाब देंगे, द क्लेम मेड बाय द ओनर इज नॉट वैलिड बिकॉज इफ सर्वे इज कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस इट कैन बी डन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, and in the given case since the business hours is 2 PM to 2 AM and entry at 12 o'clock midnight is entry during business hours। इतना ओन लैंग्वेज लिखा चलेगा। फिर एक और क्वेश्चन है, प्रोपोज्ड एक्शन ऑफ IT अथॉरिटी। इस IT अथॉरिटी कुछ करना चाह रही थी, वो वैलिड है कि नहीं उनका, उनका प्रपोज्ड एक्शन क्या था, ये देख, ये पढ़, ये पढ़, ये सेंटेंस क्या था, ये उनका प्रपोज्ड एक्शन था। समझते हैं क्वेश्चन कैसे रीड करना है, क्या लिखा था, इनकम टैक्स अथॉरिटी वांटेड टू टेक अवे, तो उनकी ये वांट होना, बुक्स ले जाने की वांट होना, ये उनका प्रपोज्ड एक्शन है। उन लोग प्रपोज किए थे हम लेके जा रहे बुक्स,
एक्शन है, प्रपोज्ड एक्शन, तो इसके बारे में पूछ रहे उसकी वैलिडिटी बता, तो वैलिड है। उन लोग ने जो एक्शन प्रपोज किया है, कौन सा एक्शन, बुक्स ले जाने का, इट्स वैलिड बिकॉज दे आर एंटाइटल्ड टू टेक अवे द बुक्स एंड इम्पाउंड द बुक्स। क्या बोलना चाहिए, इम्पाउंड द बुक्स फॉर 15 days मैक्सिमम एक्सक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडेज, तो उनका प्रपोज्ड एक्शन भी वैलिड है। ओनर जो बोल रहा है ना, वो क्लेम किया आधी रात को मत आओ, वो गलत है, तो भले वो आधी रात है बट इट फॉल्स ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। सी एक बार है ना एग्जाम में सेम ऐसा क्वेश्चन छाप दिया था, पूरा सेम, लेकिन उसमें ना सर्वे वर्ड नहीं आया था। इधर सर्वे लिखा है ना, ऐसा ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था, चेंज क्या किया था ना, इन्होंने सर्वे वर्ड को हटा दिया और बोला था आईटी अथॉरिटी एंटर्ड द प्लेस ऑफ बिजनेस जस्ट फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अंडर 133B। 133B, सर्वे 133A था, अरे 133B था ना अलग। अरे मैंने सर्वे के अंदर लास्ट में थोड़े में बताया था कि 133B नाम का सेक्शन है, वो सर्वे से थोड़ा अलग है, उधर खाली इंफॉर्मेशन मांगते, सर्वे में तो बीडी चाहिए, कसो चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, इधर सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए 133B में। और 133B में क्या इन लोग आके पूछताछ करके सकते, बुक्स को टच भी नहीं करेंगे, बुक्स इंपाउंड करना अलाउड नहीं है। तो एक एग्जाम में इन लोग ने 133B के क्वेश्चन क्रिएट किया था और क्वेश्चन के बोल कुछ ऐसे ही थे, तो अगर इसको मैं 133B के टोन में ड्राफ्ट करूं सम को, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, प्रपोज्ड एक्शन ऑफ आईटी अथॉरिटी इनवैलिड, क्योंकि 133B में कार्रवाई हुई है तो बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है। और मैंने तुमको लॉजिक भी बताया उसमें, 133B है ना खाली इंफॉर्मेशन गैदरिंग का सेक्शन है कि किसी की ऑफिस में चले जाओ, पूछताछ करके आओ बस। अब पूछताछ करने के लिए ही सेक्शन खोला है तो पूछताछ करने का ना, बुक्स का बात हो ही नहीं सकता। सर्वे इज अ ब्रॉडर सेक्शन, इट गिव्स ब्रॉड पावर, पूछताछ भी होगी, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी इंस्पेक्ट होगा, कैश स्टॉक वगैरह भी होगा, था ना, बीडी कसो इन्फो, उसका ब्रॉडर पावर है 133A में। एनीवे इस क्वेश्चन में तो सर्वे वर्ड ही खुल्लम खुल्ला लिखा है, मतलब इट वाज डेडिकेटेड ऑन 133A। वो बिजनेस आवर्स, सी 133B भी वो बिजनेस आवर्स में एंट्री करना है। और तुम लोग ने सर्वे के लास्ट क्लास में पढ़ा था ना मैंने 133B, सी 133B मोटा मोटी सर्वे ऐसा ही होता है, बिजनेस आवर्स के टाइम जाते हैं, लेकिन खाली इंफॉर्मेशन गैदरिंग का है। वो तो क्या, बंदा जब आता है तो वारंट लेके आता है ना, वारंट पे 133B लिखा है, मतलब एसएससी को भी समझ जाना चाहिए, ज्यादा मच मत कर, जो पूछता है पूछ के निकल। 133A का वारंट लेके आए तो मच करेगा, हमको बीडी दो, हमको कसो दो, हमको इंफॉर्मेशन दो, सब देना पड़ेगा, और बुक्स लेके भी जा सकते हैं फॉर 15 days। नहीं वैसा लिखेंगे नहीं ना, मतलब कि सर्वे तो सीज तो कर ही नहीं सकते ना। सी उसने ऐसे इमेजिनरी क्वेश्चन क्रिएट किया, सर्वे का ही समय, इधर टेक अवे के बदले ऐसा लिखा उन लोग सीज कर रहे हैं, तो सीज तो नहीं कर सकते। सीज करना और इंपाउंड करने में फर्क है। सीज इस अनएंडिंग पीरियड के लिए, जब तक हमारा पर्पस अचीव नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं, वो तो रेड में होता है ना। इंपाउंड इज टेम्पररी पीरियड के लिए। तो एनीवे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बट फिर भी रिस्पेक्टिंग इस डाउट कि अगर ये सर्वे के क्वेश्चन ही पूछा होता कि वो लोग सीज करना चाह रहे हैं तो गलत है। सीज नहीं कर सकते, सीज करना मतलब लेके बैठ गए, जब तक उनका काम खत्म नहीं देंगे ही नहीं, उतनी इजाजत नहीं है। 15 दिन के लिए इंपाउंड कर सकते। तो ये सर्वे का क्वेश्चन था।